हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल MMJ क्लास में सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आप लोगों को इस उम्मीद है कि पिछले क्लास ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी होगी तो जाकर देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास का गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। इस चैप्टर से आज लास्ट है ये चैप्टर। जितने भी क्वेश्चन होंगे आज ही इसी में समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, UPSC हो, UPSI हो, रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे ग्रुप D, NTPC, RPF SI, RPM सब इंस्पेक्टर, RPM कांस्टेबल, JEE LP टेक्नीशियन या SSC CGL CSL AMTS GD या UPSC BPSC या IS IPS या UPSI UP कांस्टेबल UP लेखपाल UP RO ARO किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए। आपसे निवेदन है, चाहे बिहार पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी अदर स्टेट एग्ज़ाम की हुई तैयारी, आप इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए। आपसे निवेदन, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मन में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? दक्षिण अफ्रीका 1930। ठीक, दक्षिण अफ्रीका 1930। जोहान्सबर्ग ने लाल फार्म स्थापित की थी। क्या स्थापित की थी? ये शब्द ट्रस्टीशिप जोहान्सबर्ग में लार फार्म स्थापित की थी। क्या? लार फार्म ने स्थापित की थी। जोहान्सबर्ग कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो वे USA में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ये आपका ऑप्शन सही नहीं है, आपका ऑप्शन D सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। किया जा सकता है तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो आपका ऑप्शन D सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है। गांधीयन इनोवेशन का क्या तात्पर्य है? तो कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। ये आपका ऑप्शन D सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इनोवेशन इस शब्द का यह सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद एवं R.A. मशलेकर द्वारा प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा ये शब्द प्रयोग किया गया था? याद रखिए, कभी कभार ये पूछ सकता है। तो किसके द्वारा? प्रोफेसर प्रहलाद, याद रखिएगा, प्रोफेसर प्रहलाद एवं R.A. मशेलकर, ठीक, याद रखिए। ये दो लोगों द्वारा प्रयोग किया गया था यह शब्द। कौन सा? गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह आपका ऑप्शन सही रहेगा। ठीक, चंपारण सत्याग्रह यह कब हुआ था? याद रखिएगा, सन पूछ लेता है 1917 में। कब पूछा गया? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। कब हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। अखेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। ठीक। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? याद रखिएगा, बारदोली
सत्याग्रह कब हुआ था? 1928। कब हुआ था? 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। कब हुआ था? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था? 1942। कब हुआ था? 1942। दोस्तों लिखने का कोई उपकरण अपने पास नहीं है आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और अच्छी से अच्छी क्लास लाने की कोशिश करेंगे। अब एक और राजकोट सत्याग्रह। राजकोट सत्याग्रह कब हुआ था? 1939। राजकोट, ये भी सब पूछा जाता है क्वेश्चनों में। राजकोट सत्याग्रह कब हुआ था? ये पूरा लिख लीजिएगा। सत्याग्रह 1939। कब हुआ था? 1939 को राजकोट सत्याग्रह हुआ था। तो आप लोग क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे ऐसे सीजीएल हो, सीएचएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, यूपी आरओ, यूपी एसआई, यूपीएससी, बीएपीएससी, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे निवेदन है इस क्लास को ज़रूर देखिए। आप चैनल को सपोर्ट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने भाइयों और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित करवाया था? किसने करवाया था? राजकुमार शुक्ल ने। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित कराया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। किसने कराया था? राजकुमार शुक्ल ने। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? चंपारण में तीन कठिया का तात्पर्य क्या था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यह इसका तात्पर्य था। तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में। कहाँ? चंपारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाने वाले क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, ठीक, कहाँ पे था? नील कृमियों की समस्याओं के समाधान के लिए। नील कृमियों की समस्याओं के समाधान हेतु, ठीक। गांधी जी का चंपारण आंदोलन कहा था? नील कृमियों की समस्याओं के समाधान हेतु। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तीन कठिया से। किससे? तीन कठिया से। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है तीन कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित थी? ठीक, किससे संबंधित थी? जो चंपारण नील किससे संबंधित थी? चंपारण नील। तो आपका ऑप्शन बी सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, ये दोनों लोगों ने साथ दिया था। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? तो राजकुमार शुक्ल का। किसका संबंध है? राजकुमार शुक्ल से संबंध है। अगला क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नकदी फसल प्रति। नकदी फसल प्रति। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अंग्रेजी सरकार ने ही बिहार के चंपारण में
तीन कोठिया व्यवस्था लागू कर दिया था। किसने किया था? अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण जिला में तीन कोठिया व्यवस्था लागू की थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण। कौन नहीं संबंधित था? जयप्रकाश नारायण। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था? कौन संबंधित नहीं था? तो राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। वही क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन में अलग अलग बदल के दिया है। अब अगला क्वेश्चन है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण। कौन नहीं था? अनुग्रह नारायण। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। कहाँ था? तो चंपारण में। कहाँ? चंपारण में। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? गांधी जी को चंपारण आने का नियंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सबसे पहले किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सर्वप्रथम यहाँ हो चुका है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंपारण में। कहाँ पे? बिहार के कौन से स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण जिला से। तो आपका याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। याद रखिए, चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? FG सलाई। FG सलाई, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। कृषि लिख दे रहे हैं, याद कर लीजिए। कृषि जांच कभी पूछ सकता है। कृषि जांच समिति के अध्यक्ष के अध्यक्ष कौन थे? ठीक, कौन थे? इस तरह हम लिख दे रहे हैं, कौन थे? FG सलाई। कौन थे? FG सलाई थे। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? FG सलाई थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है। तो यह प्रथम आंदोलन था जिसे MK गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। आपका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह किसने विरोध किया था? किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? किसने किया था? NG रंगा ने किया था। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। किसने महात्मा की उपाधि दी थी? किसने दी थी? याद रखिए कि चंपारण सत्याग्रह में ही दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा की उपाधि दी थी चंपारण सत्याग्रह में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों एवं भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।